नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भू माफिया। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज योगी माफियाओं के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे। उस जमीन पर पूजा पाठ कर रहे थे जो कुछ महीने पहले तक अतीक अहमद के नाम से जानी जाती थी। गरीबों के आंसुओं पर अतीक ने वहां पापों का शीश महल खड़ा किया था, लेकिन उसे नेस्तनाबूद करके वहां गरीबों के लिए अब 75 घर तैयार किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसी शुभ काम के लिए आज भूमि पूजन किया और फिर से उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं को यह मैसेज दिया, स्पष्ट संकेत दिया कि चाहे किसी भी बिल में छुपे रहो, सरकार ढूंढकर एक्शन लेगी। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे, और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो शिलान्यास हो रहा है, भूमि का पूजन हो रहा है। यहाँ पर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं दृश्य जो देख रहे हैं आप। उस दृश्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कर रहे हैं। और 15 जुलाई 2017 योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया, 25 दिसंबर 2021 अतीक के पाप के किले का नामो निशान मिट चुका है और वहां रामराज की बुलंद इमारत खड़ी हो रही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। मतलब अब दैहिक या दैविक किसी तरह का खौफ नहीं है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यही है आज का उत्तर प्रदेश। बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाता है क्योंकि पापों की ईंट उखड़ने लगी है। आम आदमी की खुशियों को उजाड़ कर शीश महल खड़ा करने वाले अतीक जैसे माफिया आज रो रहे हैं। प्रयागराज में इस प्रॉपर्टी पर अतीक का कब्जा था, लेकिन आज यहाँ गरीबों के लिए 75 घर तैयार हो रहे हैं। बाकायदा ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना की है और भूमि पूजन के लिए खुद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुक्त कराई गई ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज यहाँ पर भूमि का जो शिलान्यास हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर जो भूमि खाली कराई गई है उसके बाद शिलान्यास हुआ। क्या कहना है मैडम आपका? जी, हमें यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट बन रहा है, हम लेडीज़ों के लिए एक सुरक्षा का वो बन गया है, जगह बन गया है। यहाँ पे जो गुंडा मवाली, दारूबाज सब इतना हो जाते थे, लड़कियों को चलना फिरना, हम लोगों के सामने चलते चलते चेन छीन लिया जाता था, पर्स छीन लिया जाता था। किस तरह से? ये कलेजे की बात है, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस गली में आ जाए, इस पे कोई बात कर सके। कोई मतलब काली गली ये कही जाती, कोई आने जाने से घबराते थे लोग। तो ये जिस तरह से एक माफिया की जगह कब्जे में थी, उसे निकाल के जिस तरह से यहाँ पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं गरीबों, क्या कहना है उसमें आपका? हमें ये कहना है कि इस गली का और जो यहाँ पे पति पत्नी जिनकी ये जमीन थी, उनको आज कितनी संतुष्टि और खुशी मिल रही होगी कि आज मुझे सही हमें डिसीजन मिला।
वो रातों रात गायब हो गए थे। क्या कहना चाहेंगी मैम, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बाहुबली सांसद का यहाँ पे कब्जा था, अतीक अहमद का, इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद आम गरीबों के लिए यहाँ पे भवन बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई सुनकर, ये मोदी साहब बनवा रहे हैं, योगी साहब, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जगह आतंक मुक्त हुई है, क्या कहना है उसमें आपका? ये बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने, आतंक मुक्त, और गरीबों के लिए भी घर बनवाकर, वो भी एक अच्छा काम है, उनको भी छत की जरूरत थी। अतीक तो सिर्फ पहला प्यादा है जिसकी हनक और अकड़ दोनों मिट्टी में मिला दी योगी ने। बाहुबलियों और अपराधियों की नींद योगी के खौफ से कैसे गायब हो चुकी है, ये समझिए। भूमाफियाओं की 4.5 साल में 41 संपत्तियां कुर्क की गईं। 2 के खिलाफ रासुका तामील किया गया। 170 भूमाफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई और 400 भूमाफियाओं के खिलाफ गुंडा एक्ट तामील किया गया। इस दौरान करीब 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई। सरकारी और गरीबों की जमीन पर 2464 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें से 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा गया और 102 भूमाफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। योगी के नाम भर से बाहुबली पनाह मांग रहे हैं। योगी ने 2017 में आगाह किया था और 2021 तक सारे माफिया अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए सही ठिकाने पर पहुंचा दिए गए। सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। मऊ टू गाजीपुर, बनारस टू लखनऊ, योगी जिस तरह से एक्शन में आए उससे आम आदमी को लगा कि रामराज का वादा सच साबित हुआ। अतीक अहमद की 18 से ज्यादा संपत्तियों को योगी सरकार ने जब्त किया। प्रयागराज की संपत्ति उनमें से एक है। योगी सरकार ने अतीक अहमद का घर तोड़ा। भदोही के दबंग विधायक विजय मिश्रा पर योगी ने एक्शन लिया। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा बीएसपी नेता बच्चा पासी की संपत्ति कुर्क की गई। छोटा राजन गिरोह के शार्प शूटर राजेश यादव पर योगी सरकार का हंटर चला। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से हमला करने वाले दिलीप मिश्रा की संपत्ति खाक कर दी गई। बाद में सरकार ने उस पर भी एक्शन लिया। विकास दुबे और सुनील राठी जैसे अपराधियों की संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर ली। मैंने 2017 में कहा था, मैं इनको रद्दी बना दूंगा। मैंने वो वादा आपको पूरा किया है। मैं फिर वादा करता हूं कि इनको अब रद्दी नहीं, इनकी धूल को उत्तर प्रदेश के बाहर फेंक के दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 25 माफियाओं की 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। अलग अलग मामलों में 12,000 से ज्यादा मुकदमे भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। अब तक 150 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह वाराणसी, ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव लखनऊ, मुनीर बिजनौर, खान मुबारक अंबेडकर नगर, अमित कसाना गाजियाबाद, उधम सिंह मेरठ, सुशील उर्फ मूज मुजफ्फरनगर, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, सुंदर भाटी उर्फ नेताजी गौतम बुद्ध नगर, अनिल भाटी गाजियाबाद, अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर और सिंहराज भाटी, अंकित गुर्जर, उमेश राय उर्फ गौरा राय गाजीपुर। नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। योगी ने अपराध लीला पर ऐसी लगाम कसी कि इन माफियाओं और बाहुबलियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। संत मुख्यमंत्री ने रामराज की ऐसी नींव डाली कि बड़े बड़े गुंडे माफिया डोलने लगे, कांपने लगे। बाहुबली अतीक अहमद का ऑफिस भी तोड़ा गया, मॉल पर ताला लगा दिया गया, बम बनाने वाली फैक्ट्री और बुलेट प्रूफ कार को जब्त कर लिया गया। अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग के सदस्य खालिद जफर पर भी कार्रवाई होने लगी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी पर गुंडा एक्ट लगाया गया।
कभी अकड़ कर चलने वाले मुख्तार अंसारी अब व्हील चेयर पर आ गए। इसके अलावा योगी राज में मुख्तार अंसारी की 179 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। अतीक के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बाहुबली नाम था वो था मुख्तार अंसारी। योगी राज में मुख्तार की 179 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और लखनऊ में घर, ऑफिस और मॉल को सील कर दिया गया। मुख्तार भी योगी की मार को कभी भूल नहीं पाएगा। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। माफिया राज का द एंड लिखना योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चुनाव में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर योगी आदित्यनाथ, इस एक कदम से उन्होंने उत्तर प्रदेश में विश्वास की डोर कायम कर दी है, जिसे चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी में है बीजेपी। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। योगी आदित्यनाथ का सीधा और सटीक फॉर्मूला रहा, जैसे तुमने आम लोगों को रुलाया, उनके आंसुओं के कतरे कतरे का हिसाब तुम्हें देना होगा और उससे ज्यादा रोना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़